Custa Nimbrocho। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं नाजो का ये अंदाज देखकर मुस्कुरा उठा। मेरे दिमाग में वो दिन आ गया जिस दिन सुबह सुबह मैंने पहली दफा नाज को तौलिए में लिपटी वाशरूम से निकलते देखा था, तो वो मुझ पर कैसे चलाई थी। और आज इसकी बातें सुनकर आज की नाज और इस दिन वाली नाज का मवाजना करने लगा। इतनी देर में नाजो मुझे बाजू से पकड़कर सोफे के पास ले आई। मैं अभी खड़ा ही था कि इसने जमीन पर बैठकर और हम सबसे बेखबर खुद में मसरूफ होते चले गए। अभी दिन ही कितने हुए थे नाजो के साथ ये सब करते। वलाती व इबूल बारातू। अब बस करे, अपने यागुजाम्स की तरफ ध्यान दे। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? मैं इससे मुखातिब हुआ। नाजो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जी भैया, अब हुक्म तो करे, वो खटाक से बोली। नाज, मैं अभी चंद दिन पहले ही एक नया डिजिटल कैमरा लेकर आया हूँ। जी भैया जी। कहा है? कितने का लाए हैं? साइज कितना है? वो एकदम खुशी से खिलखिलाते हुए बोली। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, यार मेरी बात तो सुन लो पहले। जी बा बूल। अब मैं चुपचाप सुनूंगी। वो संजीदा हो गई। तभी मैं दोबारा बोला, यार नाज, वो कैमरा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम इसको चिल्लाना सीख लो और पूरी तरह से इसकी सेटिंग भी समझ लो मुझसे। ये कैमरा लाने का मेरा एक मकसद है। मैं चंद लम्हों के लिए चुप हो गया। नाज अब सोफे पर ही सीधी होकर बैठ गई और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों बाद मैंने खामोशी तोड़ी और नाज से बोला, मैं चाहता हूँ तुम एक दफा फिर से उम्मी के साथ खाला के घर जाओ। जैसे ही उम्मी का प्रोग्राम बने तुम कोई बहाना करके उम्मी के साथ चली जाओ और किसी ना किसी तरह उनकी मूवी बनाओ। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस कमरे में जहां वो ये सब काम करती हैं, कैमरा किसी ऐसी जगह पर सीट कर दो जो उनकी नज़र में ना आए, और रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके खुद बेशक आगे पीछे हो जाओ। जब उनका काम खत्म हो जाए तो जाकर रिकॉर्डिंग बंद करके कैमरा उठा लो और मुझे दे दो। बस इतना सा काम है तुम्हारा। लेकिन भैया जी, इस काम में वो घंटा 2 घंटे भी लगा सकती हैं। कोई बात नहीं यार, मैं इसमें हाई मेमोरी का कॉर्ड लगा दूंगा। तुम चाहो तो 2 घंटे भी मूवी बना सकती हो। वैसे मेरे लिए 10 मिनट की ही काफ़ी है, मैंने जैसे खला में घूरते हुए कहा। तभी नाज ने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मेरी आंखों में देखते हुए अपनी आंखें सुकूर कर बोली, भैया जी, सच सच बताना अब के दिमाग में क्या चल रहा है और अब वो मूवी क्यों बनवाना चाहते हैं? तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरी जान, तुम इस फिक्र में खुद को हल्कान को करती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। बस मुझे उन लोगों की कार्रवाई देखनी है और मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो कि मुझे उनकी शानदार कार्रवाई की एक वीडियो बनाकर दो। मेरी बात सुनकर नाज ने चंद लम्हे सोचा और फिर बड़े एतमाद से बोली, ओके भैया, डन हो गया। आपका काम हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मरिजन मेरी आरी बिना तम मनु तूसी तम आ। वो एक अदा से बोली, सोच ले, मैं जो मांगोगी मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े प्यार और लाड से कहा, जान, मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। ये मूवी तो बस एक शगल है। तम वसीबा मन तउदू आई। भैया जी, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर सारी रात एक शानदार जश्न मनाएं। हम चारों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बस अब के यागुजाम्स मुकम्मल होने का इंतज़ार है। कल भी दोपहर को स्कूल से आते ही नाजिम ने मुझे पकड़ लिया था। वो अभी तक नहीं जानता कि मैं अब के साथ हर हद पार कर चुकी हूँ। लेकिन अब मेरा भी दिल करता है कि हम चारों मिलकर आपस में मस्तियाँ करें। बस आप ही को मनाना अब का काम है। नाज जैसे नान सताप हसरत भरे अंदाज में बोले जा रही थी और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि झिल्ली को ये पता नहीं कि बड़ी बहन भी मुझसे मुस्तफीद हो चुकी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मेरी जान, मेरे बस 2 पेपर्स बाकी हैं। वो भी मुकम्मल हो जाए तो फिर एक शानदार जश्न मसरत मनाएंगे। और बोला, अब तुम होलिया दुरुस्त करो और जाओ अपने कमरे में। मेरी तरफ से हाँ मैं जवाब सुनकर जैसे नाज के दिल में खुशी के लड्डू फूट पड़े और वो फटाफट उठी और जाते हुए बोली, बस अब तैयारी कर ले, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गई। मैं भी मुस्कुराता हुआ उठा और बेड पर लेट गया। जल्द ही नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। अगले दिन सुबह हस्बैंड साबिक नाजिम ने मुझे उठाया और खुद नीचे चला गया। मैं उठा और वाशरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद जब मैं नहाकर बाहर निकला तो सामने नाज बेड पर बैठी हुई थी। مجدة وبول
باجي لأمر مجدو. मैंने आपी वाली मूवी पहले ही कंप्यूटर में महफूज कर ली थी। चुनांचे अलमारी से कैमरा निकाला और छूटी को कैमरा सेटिंग्स के मुतालिक अच्छी तरह से समझा दिया। भैया ये तो बहुत आसान है, मैं आसानी से इसे हैंडल कर लूंगी। अच्छा अब मुझे इजाज़त दे, स्कूल से देर हो रही है। और कैमरा अपने यूनिफॉर्म में छुपाकर नाज नीचे चली गई। मैं भी नाश्ता करके पेपर्स की तैयारी करने लगा। इसी तरह अगले 4 दिन में मेरे बाकी पेपर्स भी हो गए। आखिरी पेपर देकर मैं घर आया तो बहुत खुश था क्योंकि मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हो गए थे और अब रावी चीन ही चीन लिखता था। घर आकर कपड़े बदले, अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया था कि अबू का फोन आया। सागर शोरूम पहुंचो बेटा, अगर फारिग हो तो अभी चले आओ, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने खाना खाया और इसके बाद शोरूम की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो अबू ने मुझे सामान की लिस्ट पकड़ाई और बताया कि हमारी शॉप में ये सब आइटम्स मौजूद हैं। लड़के के साथ मिलकर आइटम्स गिन लो और जो कम हैं उनके लिए आर्डर दे दो, ताकि आइटम खत्म होने से पहले पहले ही अगली खेप आ जाए और कस्टमर बना रहे। तो मैंने हंसते हुए अपना लाकर खोला और पहले से तैयार करदा सारी लिस्टें अबू के सामने रख दे और उन्हें बताने लगा, अबू जो मैं इतने दिन तक रात को लेट आता रहा हूँ इस काम पर लगा हुआ था। मैंने सारे आइटम्स पॉइंट आउट करके मुतालिका एजेंसी से राब्ता कर लिया है। अब हफ्तावार उनका नुमाइंदा आया करेगा और सारे आइटम्स खुद चेक करके गिन के खुद ही खेप भिजवा दिया करेगा और पेंट माल बीच कर हुआ करेगी। مطلب جبأ لدفع مال دناء أتول لجيئة. इसका मतलब ये हुआ अबू जान के अब का कारोबार अब खुदकार सिस्टम के तहत चलता रहेगा। अबू की आंखों में मेरे लिए सिताइश के तासुरात उभर आए और उन्होंने खुश होते हुए कहा, वाह बेटा, अगर इसी तरह तुम मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर कारोबार को 4 चांद लगाओगे। फिर इसी तरह इधर उधर की बातें करके टाइम गुजारा और अबू घर चले गए। मैं रात तक शॉप पर ही रहा آفدنا وبعد فارغ وتا توسار حساب تب والربيح. और रात तक सारा काम मुकम्मल करके 9 बजे शॉप बंद की और घर चला आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सिवाय उम्मी के सब लोग खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे। उम्मी जल्दी खाना खाकर सोने जा चुकी थीं। मैंने भी हाथ मुंह धोया और खाने की मेज पर आ गया। आपी ने उठकर मुझे भी खाना दिया। खाना खाने के बाद आपी ने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए और ऐलान करने वाले अंदाज में बोले, इटशन खातीन ओ हजरात, मुझे अब सबको एक बात बतानी है। उम्मी को पहले ही बता चुकी हूँ, बस अब सब लोग बाकी हैं। सब लोग तजस्सुस भरी नज़रों से आपी की तरफ मुतवज्जे हुए। आपी बोलना शुरू हो गज, जैसा कि अब सब लोग जानते हैं कि मैंने पहले औरत और निकाब पर थीसिस लिखा और इसके बाद मैं किताब लिख रही थी। मेरी वो किताब मुकम्मल हो चुकी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान भर में शाये होने के साथ साथ दुनिया भर की चंद चीदा यूनिवर्सिटियों में भी शाये की गई है और मुझे यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप ऑफर हुई है। हम सबके मुंह खिले के खिले रह गए। फिर सबसे पहले अबू उठे और आपी के सर पर प्यार देते हुए बोले, बेटा खुश रहूं और ऐसे ही तरक्की की मंजिलें चलती रहूं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर अबू अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 9 में और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ ये कहानी कटिंग के बगैर घर की बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।